So he will not overshoot. He will not make you overdo things. So, and come over pamper me. He didn't even She's smile at me in the she's whole always film. pampered. She's always pampered. अजय जी, ऑन योर लेफ्ट, हाय। अजय जी, आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते। तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है। शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक फिर काम तो again- शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है। I can't tell you It that. depends now what bhola means. It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because, like Sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done, and he knows what is unnecessary. That's a very, very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot. He will not make you overdo things. So, and come over pamper me. He didn't even smile at me in She's the whole always film. pampered. She's always pampered. अजय सर, शायद ये 7वीं या 8वीं फिल्म है बतौर डायरेक्टर आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चौथी, सॉरी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर डायरेक्टर आपको कौन से डायरेक्टर इंस्पायर करते रहे हैं, किन किन डायरेक्टर से आप इंस्पिरेशन लेते रहे हैं, I think कौन आपके आइडल रहे हैं? आई थिंक आइडल कोई एक नहीं होगा। आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे हैं। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, हाँ, मणि रत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा, और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना। हाँ, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता।